हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पर गर्मी जो थी वो बहुत अच्छे से हो रही थी। तो आप देख ही सकते हैं हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। और अम्मी और खाला कर रही थी बातें। तो हम यहाँ से जा रहे थे रिक्शे में, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो थोड़ी सी दूरी पर है। और अब हम जा रहे थे घूमने के लिए स्विमिंग पूल। तो हम सब पहुंच गए थे जहां हमें पहुंचना था। और रिक्शे वाले को हमने रोका। क्यों रोका? इसलिए क्योंकि हमारे पास किसी के पास भी पैसे नहीं थे। हम सब जल्दी जल्दी रिक्शे में बैठ गए थे। असल में आजकल फ़ोन पे चलता है तो कोई भी कैश रखना इतना जल्दी से प्रेफर नहीं करता है। तो हम सब आ गए थे और पीछे मेरा कज़न आ रहा था, तो वो सब बोले कि पैसे वो पे करेगा। इतने हम पूल पर पहुंच जाते हैं। तो हम जब यहाँ आए हमने देखा कि पूल था बंद, हमें जाना था दूसरे वाले पूल पर। तो ये भी अच्छा हुआ कि हमारे पास कैश नहीं था, नहीं तो हमें यहाँ से रिक्शा मिलना बहुत भारी हो जाता। असल में दोनों रिक्शे हमारा वेट कर रहे थे पैसों का, और हम वापस से आकर उन्हीं के रिक्शे में दोबारा बैठ गए थे। और फिर हम चल दिए दूसरी जगह। तो ये और भी अंदर था। तो ई रिक्शे में अच्छी खासी हवा जो थी वो लग रही थी। गर्मी बहुत थी, पर आप रिक्शे में बैठे हैं तो हवा तो लगती है। और हमें जाना था पूल पर। जब वो पूल का बंद मिला तो हम यहाँ पर आ गए थे 12 पर। और ये 12 अच्छी खासी बड़ी बनी हुई थी। यहाँ पर बहुत ही सारा पानी था, इसमें आप देख ही सकते हो, बहुत ही ठंडा पानी था। अब मैं नहीं ये पकड़ लो मेरा, मैं भी नहाऊंगा इसमें। नहीं, वो पूल घेरा है। है ना, हाथ ऊपर रखना बस अपना। ये तो यहाँ पर हमारा जो मस्ती का टाइम था वो हो गया था ख़त्म। अब हमें जाना था वापस घर। और ऐना और दारिम भी पानी में से निकलने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तैयार नहीं था। हमने यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करा, बहुत सारा नहाए हम। सब के सब पानी में ऐसा सोच रहे थे कि बस आज पूरा दिन हमें पानी के अंदर ही रहना है। और सब एक एक करके बाहर आ रहे थे। ये थोड़ा अंदर बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर रिक्शा तो अब हमें मिलेगा नहीं, तो थोड़ी दूर चलना पड़ेगा जब हमें जाके वो रिक्शा मिलता। और ऐना का दिल आ रहा था आम के पेड़ों पर, क्योंकि उसको आम अच्छे लगते हैं। और वो जब पेड़ों पे आम दिख रही थी तो उसका मन कर रहा था कि मैं उसको तोड़ लूँ। पर मैंने उसको मना किया तो वो मान गई। और फिर हमारी चलती है पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी। तो यहाँ पर मेरे जो बहनोई हैं वो पकौड़ी लेके आए थे। रास्ते में उनको पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी तो वो लेके आए। और हमने बहुत सारी गर्म गर्म पकौड़ी की। असल में जब आप नहा लेते हैं उसके बाद आपको बहुत तेज़ भूख लगती है, चाहे कुछ भी मिल जाए आप जल्दी से चाहोगे कि जल्दी से हम खा लें उसको। तो बस वही सीन था। बच्चों को और बड़ों को भी अच्छी खासी भूख लग रही थी और पकौड़ी बहुत ही सारी थी। और कोल्ड ड्रिंक भी हमने खूब सारी खाई और गरम गरम बनी हुई थी तो और भी मज़ा आ रहा था। और सब भीगे हुए हैं, आप देख रहे हैं सब यहाँ पर भीगे हुए खड़े हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। और बहुत सारा एंजॉय करा माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया सबको। फिर इसके बाद खा पी के अब हम निकल गए थे घर। और घर आने के बाद हमने आराम किया और फिर हम आ गए थे मेले में हमें थोड़ी सी शॉपिंग और करनी थी। बच्चों की तो ये होता है कि फरमाइशें ख़त्म नहीं होती है, बस उनका दिल करता है कि सुबह शाम उनको मेले में घुमाया जाए। तो बस फिर हम लेके आ गए थे बच्चों को दिन में भी मेले में, क्योंकि आप रात में थोड़ी चीज़ें कम होती हैं, लाइटिंग में पता नहीं चलता है। तो फिर हमने थोड़ी शॉपिंग दिन में भी करी थी। और यहाँ पर क्रॉकरी का सामान इतना अच्छा आया हुआ था, पर थोड़ा कॉस्टली था। मुझे तो कॉस्टली लगा भाई, क्योंकि मुझे दिल्ली का सामान सही अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्रॉकरी का सामान वो भाई अपना बजट निकाल के ही देते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी यहाँ पर क्रॉकरी उनकी। तो सब ने ज़्यादातर परचेस करी ही होगी, क्योंकि कभी कभी मेले में ऐसा सामान कभी कभी ही आता है।
तो उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे कप वाली साइड पर। यहाँ पर कप मिल रहे थे, ग्लास थे, कप भी बहुत ही वैरायटी थी कप की भी। तो क्रॉकरी का ज़्यादा से ज़्यादा सामान बहुत ही अच्छा आया हुआ था मेले में। फिर मैंने भी कप लिए, मुझे भी कप अच्छे लग रहे थे और ये एक सेट था। तो मैंने ये तो फ़िलहाल परचेज़ नहीं करा था, पर बाजी को अच्छा लग रहा था तो बाजी ने उसकी कीमत पूछी थी। फिर उसके बाद बाजी को स्पून ख़रीदने थे तो बाजी स्पून भी लेने लगी। और यहाँ पर ऐना अम्मू की बातें कंटिन्यू चल रही थी, उनकी बातें कहीं ख़त्म नहीं हुई, ना कहीं भी ले जाओ। पहले क्या बोल रही थी ये? क्या बोल रही थी? मॉल है? कहाँ है? कह रहा मॉल। मैंने कहा कौन सा मॉल है? खटा ये मेला तो है, पर ये मॉल बोल रहा है, तो मॉल है। अब आपको क्या चाहिए मेले में से वो बता देना। सामान रखे हुए गाड़ी में। निकलवा लो। वो 100 में बड़ी डरावनी। ये वाली गंदी है। ना बताओ इतना बचे 200 रुपए 200। तो हम यहाँ पर आए थे दिन में और शाम होने लगी थी, लाइटिंग हो गई थी शुरू। और आप देख ही सकते हैं सामान बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक कि मैंने मेले में सबसे पहले जो देखा वो यहाँ पर सबसे सस्ता माल था 5 रुपये। तो आप देखिए 5 रुपये में क्या ही मिलता है बच्चों का सामान। पर यहाँ पर सबसे सस्ती जो शॉप थी वो 5 रुपये की भी थी। ज़्यादातर मेलों में 10 रुपये से स्टार्ट होता है, पर यहाँ 5 रुपये में भी था बच्चों के लिए, कि आपके बच्चे आपको परेशान बिल्कुल ना करें, आप दिला सकते हो आराम से। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है मेले में। फिर हमें ये भी पसंद आया था, यहाँ पर ये भैया नाम लिख रहे थे तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम इस पर लिखवाया था, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये थोड़ा सा हमने डेकोरेट भी किया था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपने देखा होगा ज़्यादातर की रिंग पे या फिर चावल पे इन पे नाम होता है, ये कुछ न्यू था तो हमने इस पर नाम लिखवाया। अब स्ट्रेट करो हाथ सीधे, लेकिन तैयब का कुछ अलग ही लोचा है। तो इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद अब थक कर आ गए थे हम घर। और घर आने के बाद फिर हमने सारी शॉपिंग दिखाई सबको। और ये मेरे साथ मेले में नहीं गए थे तो इनके लिए एक सरप्राइज़ था ये, जो मैंने लिखवाया था अपना नाम और इनका नाम। तो इनका रिएक्शन देखिएगा आप। देख कर पहले तो ये हंसे कि हाँ ये क्या बनवाया है, पर ऐना और दारिम भी खुश थे इसको देखकर कि हाँ कुछ तो चीज़ बनवाई है मम्मा ने। पर इनको अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यादगार, तो आप इसको बनवा के अपने फ्रिज पर या फिर शोकेस में जहाँ पर फिर हो गई थी रात और हम रात में फिर आ गए थे मेले में। तो मेले में बच्चों को बहुत लग रहा था, फिर यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। पर ऐना को डर कंटिन्यू लग रहा था। आप उसके फेस पर देख सकते हैं कि वो देख रही थी मौत के कुएं को, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल डर से भरा हुआ था। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।